Good morning, good afternoon, good evening, दोस्तों. Kevin Lopez, back from Personal Tutor. Standard 10th, Political Science या Civics प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. दोस्तों, ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ना कहीं इंस्टिल करना पड़ेंगे अगर वो लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सपना देखते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन रिफॉर्म्स दैट दे विल हैव टू इनकलकेट विद इन द regime or their working. It is only then they will be able to cater the exact needs of a democracy. सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नीड टू बी कैरिड बाय पॉलिटिकल ग्रुप. पॉलिटिकल ग्रुप्स के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है. जाहिर सी बात है, गवर्नेंस वो लोग करते हैं, गवर्नमेंट वो लोग बनाते हैं, लॉज वो लोग बनाते हैं, देख रेख भी वही लोग करते हैं. तो पीपल हु आर अटैच्ड विद गवर्नमेंट पार्टीज, हु आर प्रेजेंट वाइल द पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और the refined things that they bring out, the ideology, the things, the reforms and all, वो individuals सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पॉलिटिकल रिफॉर्म में. और यहाँ पे भी हमको वही दिखता है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अगर ये लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टी या रैलीज या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, अगर ये लोग लेके आते हैं तो उसका असर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. बिकॉज दीज पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द प्रेजेंट conditions and situations going on in and around. So सबसे पहला इनिशिएटिव इनको लेना चाहिए. कॉमन मैन के पास 10 काम होते दोस्तों, उसको घर भी देखना है, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का बीड़ा उठाते हैं तो आपके पास पे अपने काम के अलावा एक और काम आ जाता है, समाज. सो जितने भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं वो सब के सब पॉलिटिकल पार्टीज या उनसे जुड़े लोगों के हाथ में आते हैं एंड दे शुड परफॉर्म इट. नेक्स्ट इज लीगल चेंजेस मस्ट बी क्लोजली वॉच्ड. कोई सा भी लीगल चेंज कभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी कोर्ट द्वारा दिया गया है उसको बहुत बारीकी से वॉच करना पड़ता है. वाई? ये चेंजेस आते हैं. एक पॉलिटिकल रिफॉर्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों. हुआ ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा क्लीन इमेज देने के लिए और एक बेटरमेंट बताने के लिए और हमारे इंडिया की जो पॉलिसीज चल रही है उसको इनकलकेट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया गया था कि 2 से अधिक बच्चों के, जिस भी पर्सन के 2 से अधिक बच्चे हैं, दे आर बार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस. 2 से अधिक बच्चों के पेरेंट्स चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. सीधी सीधी प्रॉब्लम चली गई थी हमारे रूरल सेक्टर की महिलाओं के ऊपर, क्योंकि यूजुअली रूरल सेक्टर में 3 से 4 किड्स एक नेचुरल कॉमन बात हो जाती दोस्तों. सो ऑलमोस्ट 27% ऑफ द women who were having aspirations to fight elections from the rural background were not able to do so because they went ahead and faced a bar or a ban from contesting the elections. सो ऐसे जब भी रूल्स बनते हैं तो उसके रेपरकशंस को भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ये रूल किसी एक तबके को फ़ायदा पहुंचा के किसी बहुत बड़े दूसरे तबके को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है. दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंक्रीजमेंट बढ़ना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिक्स आज की डेट में फ्रेंड्स होता ये है दैट पीपल थिंक, यूजुअली यंगस्टर्स थिंक दैट पॉलिटिक्स में जाके क्या पढ़ना है. बस यही एक सोच रहती है जिस कारण से वो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और जो रूडिमेंट्री सेशंस चलते आ रहे हैं, जो इनकलकेशन चलते आ रहा है, इट रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज. दैट थिंग नीड्स टू बी चेंज्ड. You need to increase the participation of individuals who have different mindsets. किसी एक विचारधारा के लोग नहीं, अलग अलग विचारधारा के लोग जब रहेंगे किसी पॉलिटिकल ग्रुप में, किसी गवर्नेंस वाली बॉडी में,
तो डेफिनेटली देर आर चेंजेस दैट कैन बी सीन. एंड फाइनली प्रपोजल्स मस्ट बी डिबेटेड. कोई सा भी लॉ, कोई सा भी रिफॉर्म, कोई सा भी प्रपोजल आया है, इट शुड बी वेल डिस्कस्ड एंड डिबेटेड विद इन द ग्रुप्स, और प्रोबेबली द बिगेस्ट place, the ceremonial place of ours called the parliament, जहाँ पे constitution discuss होता है. वो constitutional body जो है हमारी parliament, वहाँ पे हमको discuss करना चाहिए सारे proposals, क्योंकि कुछ proposals सच में changes ला सकते हैं, तो कुछ proposals कहीं ना कहीं alienation की feeling देते हैं. अगर आपने किसी एक जाति विशेष या किसी एक रिलीजन विशेष की विचारधारा के हिसाब से एक प्रपोजल बना दिया, तो हो सकता है बाकी के रिलीजन्स या जाति के लोग अपने आप को उससे एलिनेटेड फील करने लगते हैं, और फिर पार्टी का इंक्लिनेशन दिखने लगता है टूवर्ड्स द रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट, जिसे हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं रिलीजन पॉलिटिक्स. तो वी शुड बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स. ये सब गाइडलाइंस होती है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए. इसके बाद में यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड से कि पॉलिटिकल पार्टीज और जो गवर्नेंस वाली जो बॉडीज है, दे आर एक्चुअली सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक. सो आई होप नाउ यू गेट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. टेक केयर, बाय बाय.